पब्लिक बढ़ाते जा रहे हैं। अचानक से इसके अंदर एफआईज आए हैं और काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ये शेयर हमें मल्टीबैगर बना देगा, मतलब अच्छा शेयर है, ये बहुत अच्छा कर देगा भाई। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बारे में, जिसने भारतीय बाजार को गिराने का ठेका ले रखा है भैया। देखो सर, कल भी मैंने आप किया तो अमेरिका के बाजार में रौनक आ गई, वो तो इस बात का मजा ले गए। अब भारतीय बाजार शनिवार और संडे बंद, तो भारतीय बाजार के लोग सोच रहे हैं कि मंडे बहुत अच्छा हो जाएगा, पर तभी आपको कुछ घंटे बाद देखने को मिला नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे रामा स्टील एंड ट्यूब के बारे में। देखो, इस कंपनी के अंदर ना 2024 में 16-17 रुपये के उछाल आए। अच्छा, उस वक्त काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर भी उछाल आए थे, वो सारी कंपनी आपको पता ही आदि है। पर इस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, इस कंपनी के अंदर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करते जा रहे हैं, पब्लिक बढ़ाते जा रहे हैं। अचानक से इसके अंदर एफआईज आए हैं और काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ये शेयर हमें मल्टीबैगर बना देगा, मतलब अच्छा शेयर है, ये बहुत अच्छा कर देगा हमें ये। तो सर, इसके अंदर ना सिर्फ शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट कमाए जाते हैं और लॉन्ग टर्म तो इसके अंदर टेंशन के विषय बनते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक कि इसके अंदर डीआईज की नज़रें नहीं पड़ेगी, प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम नहीं करेंगे, पब्लिक ज़्यादा इसके अंदर नहीं आएगी, तब इसके अंदर फ्यूचर अच्छे होंगे और फिर इसका काम उस हिसाब से इस कंपनी को देखना। बहुत गहरी बात बताऊंगा और उस गहरी बात से आपको इसके अंदर कुछ महीनों में, कुछ ही पलों में या कुछ ही दिनों में कुछ एफआईज करते हुए नजर आएंगे इसके अंदर, उसकी विधि समझाऊंगा आज। दूसरी बात हम करेंगे आज डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बारे में, जिसने भारतीय बाजार को गिराने का ठेका ले रखा है भैया। देखो सर, कल भी मैंने आपके लिए डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के ऊपर वीडियो बनाई थी और जहां लोग कह रहे हैं बाजार के अंदर काफ़ी तेज़ी के संकेत दिख रहे हैं, तो वो सबको दिख रहे हैं। पर हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि हमें अलग होकर सोचना पड़ेगा। जब तक कि आप अलग होकर नहीं सोचेंगे तब तक के बाजार के अंदर कुछ हासिल नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप चुप नहीं बैठ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिम्मा उठा रखा है एशिया बाजार को घेरने का, जिम्मा उठा रखा और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय बाजार का घेरने का। सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी साबित किया तो अमेरिका के बाजार में रौनक आ गई, वो तो इस बात का मजा ले गए। अब भारतीय बाजार शनिवार और संडे बंद, तो भारतीय बाजार के लोग सोच रहे हैं कि मंडे बहुत अच्छा हो जाएगा, पर तभी आपको कुछ घंटे बाद देखने को मिला कि 10% का टैरिफ 150 दिनों का डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया। और ये चीज़ मैंने आपको कल बेखूबी समझाई है कि भारतीय बाजार को बहाना चाहिए और बहाना भारतीय बाजार को मिल चुका है गिरावट का। भले तेजी आ जाए पर प्रॉफिट बुकिंग का बहाना मिल चुका है। दूसरी बात समझना कि कुछ ही घंटों बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 10% टैरिफ को बढ़ाकर 15% कर दिया है। तो यानी कि बात वहीं अटकी पड़ी है। पर ये जो टैरिफ है ये अस्थायी है, 150 दिनों का है। पर चीज़ों को समझना कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिनों में और कुछ चीज़ करने वाले हैं टैरिफ के ऊपर। तो यहाँ पर भारतीय बाजार असमंजस में आ गया है। निवेशक जो 2 दिन से खुशी के मोल में थे, कल रात से दुखी के मोल में हो गए और अब वो सोच रहे हैं मंडे बाजार क्या चाल दिखाएगा। तो सर, बाजार की स्थितियाँ हमारे देश की मैं आपको बता दूँ, गिरावट भले ही हो रही हो पर बाजार की स्थितियाँ प्रगति की हो रही है। आप कहीं लिख लेना, समझ लेना। भले ही कोई आपको डराता रहे, कुछ करता रहे, पर देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हो रही है, बाजार के अंदर कंपनियां हमारे अच्छे बेहतर प्रदर्शन कर रही है और कई अपॉर्चुनिटी जो देश के अंदर निकल रही है और कई 2024 से जो बाजार बड़ा धीमा शेयर गिर पड़े हैं, तो अब और ज़्यादा गिरने की उम्मीद नहीं है। थोड़ा सा रंगीनता आने की विशेषता है। पर डोनाल्ड ट्रंप ने
अपना पासा फेंक दिया, जो 10% का टैरिफ लगाया था 15% कर दिया, तो कहीं ना कहीं कल बाजार के अंदर आ सकते असमंजस के नज़ारे, यानी कि तेज़ी भी हो सकती है पर वो तेज़ी फिर धुंधली हो सकती है। देखो सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रम्प अमेरिका वैश्विक टैरिफ को 15% तक बढ़ाएंगे। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, और जगह से वो जो व्यापार करते हैं वहाँ के लिए सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से आपको समझकर चलना पड़ेगा कि भारत के अंदर एक टेंशन का विषय डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर ला दिया है। अच्छा, इस न्यूज़ को पढ़ना, इससे आपको अंदाजे लग जाएंगे। ट्रम्प टैरिफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लाइव अपडेट। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वैश्विक टैरिफ बढ़ाकर 15% कर दिया, ये सबको पता है। अब आप और सुनो, और कहा है कि कुछ महीनों में नए और कानूनी रूप से अनुमत शुल्क जारी किए जाएंगे। कुछ महीनों में नए शुल्क आएंगे। तो यानी कि बाजार का माहौल डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने काबू में कर रखा है, और काबू में करने के नतीजे ये आपको मिलेंगे, उठापटक बाजार के अंदर कुछ महीनों के अंदर होने वाली है। तो ये आप समझ कर चलना। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ें की थी उनका भी मसला निकल गया, पर फिर 15% हो गया, तो ये बात वहीं की वहीं रह गई है। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। 150 दिनों की ये स्थितियाँ हैं। देखो सर, अब हम बात करेंगे रामा स्टील के बारे में। देखो सर, काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों को इस शेयर ने रुलाया, और अगर आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख लें तो मैंने वहाँ आपको चीज़ों के बारे में समझाया था कि अगर छोटी छोटी कंपनी बड़ी बड़ी चीज़ें बता रही है तो फिर उस बड़ी बड़ी चीज़ों से उसका रेवेन्यू जो है ना वो भी हमें दिखना चाहिए। मान लो मैं कर रहा हूँ किसी सेक्टर में काम, अब मैं कह रहा हूँ मैं तो इसी सेक्टर को और बढ़ाकर दूसरे सेक्टर में वर्क करूँगा, तो मैं जब दूसरे में वर्क करूँगा तो उससे कुछ कमाऊँगा तो उसे अपनी सेल में दिखाऊँगा। समझ रहे हो? तो जब तक कि वो रेवेन्यू आपको पता ना लगे कि इसने रक्षा के क्षेत्र से कितना रेवेन्यू कमा लिया, तब तक के आपको सोच कर चलना चाहिए कि भैया ये तो टेंशन के वजह से हो गई, हमने तो न्यूज बेस्ड चीज़ों के अंदर अपनी एंट्री कर ली थी। कंपनी ने जब 2024 में ये बताया कि वो अब डिफेंस सेक्टर की तरफ बढ़ रही है, उसने एक अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बना दी है जो रक्षा के काम के लिए वर्क करेगी, निर्यात की चीज़ों को खोजेगी, जो गोला बारूद इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर कंपनी वर्क करेगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी, पर देखना ये है कि कंपनी अभी छोटी है। तो यही चीज़ अगर बहुत बड़ी कंपनी बताए तो हम सोच सकते हैं कुछ सालों में वो चीज़ हमारे सामने निकल कर आ जाएगी, पर अब 2 साल हो गए, अब ये रक्षा के क्षेत्र में कहाँ वर्क कर रही है हमें कुछ नहीं दिख रहा है। न्यूज़ आई थी, उसने इसको 16 से 17 रुपये पहुँचाया। अच्छा, अगर ये न्यूज़ इतनी अच्छी है तो फिर 16-17 के बाद कंपनी का शेयर 25-30 में क्यों नहीं है कि जब इसने डिफेंस की स्थितियों के साथ अपने आगे बढ़ाया। तो ये भी आपको समझना चाहिए, ये बीती पुरानी चीज़ है। कंपनी ने करीब करीब 3 बार बोनस दे दिए अपने कार्यकाल में, और कंपनी का अगर हम स्थितियाँ देखें तो 2021 में 1 रुपये का शेयर था। अगर आज ये शेयर 8 रुपये करीब का है तो आज 8 गुना बढ़ा हुआ है कुछ ही सालों में, समझो। और अगर ये 17 रुपये में तो कई गुना ये बढ़ चुका था। अब घटकर 7 रुपये 40 पैसे करीब का शेयर है, अब भी काफ़ी ऊपर शेयर है, पर इसके अंदर कुछ चीज़ें हो सकती हैं आगे, वो आगे हम समझेंगे। तो कंपनी का काम आपको पता है कि रक्षा के क्षेत्र में कंपनी ने अपने बारे में बताया कि भैया इस तरीके से कंपनी वर्क करेगी। ट्यूब एंड स्टील में कंपनी वर्क करती है, जो टावर होते हैं, टेलीकॉम टावर होते हैं, विद्युतीकरण होते हैं, उनके खंबे संरचना जो स्टील वाली ये कंपनी करती है। और कंपनी का फोकस जो है सौर परियोजना के लिए भी है, कंपनी ने ये भी बताया था। वहाँ से कंपनी के अंदर आ गई थी बड़ी तेज़ी के संकेत। अब आप स्थिति को समझें तो कंपनी के बारे में हमें एक स्थिति या इसके फंडामेंटल को देखकर समझ के चलनी पड़ेगी। देखो, वैसे भी अगर हम स्थितियों को देखें तो कंपनी 2021 के बाद से लगातार ऊपर गई है, उतार चढ़ाव करके, फिर लास्ट वाला हाई इसका 16-17 का था, वहाँ से अब लगातार कंपनी गिर रही है। ये आप समझ कर चले। देखो सर, 1216 करोड़ की कंपनी है, छोटी कंपनी, फिर भी कंपनी का मार्केट कैप अपने हिसाब से बेस्ट है। 7 रुपये 40 पैसे कंपनी का शेयर चल रहा है, 14 रुपये 90 पैसे कंपनी का हाई था, 7 रुपये 25 कंपनी का लो है। ये समझ कर चलना, कंपनी अभी डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं देती, कंपनी अपने को अभी उभार रही है। दिसंबर 2024 में कंपनी ने 275 करोड़ की सेल करी थी, और एक बार कंपनी ने सितंबर 2025 में 320 करोड़ की सेल करी थी, जो एक बार कंपनी ने बढ़ाई है। फिर कंपनी की सेल उसी मिनिमम स्थितियों में आ गई है। दिसंबर 2025 में 289 करोड़ की सेल हो गई है, और यकीनन कंपनी का इस वक्त जो हम देखें तो 1 करोड़ 78 लाख का प्रॉफिट है। तो कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिट ही कर रही है, ऐसी कोई बेकार कंपनी भी नहीं है ये हम कह सकते, क्योंकि
अपनी सेल अपने हिसाब से सही कर रही है, अपना प्रॉफिट कंपनी कर रही है, कोई लॉस नहीं कर रही है। पर ऐसी छोटी छोटी कंपनियों में एफआईज खेलते हैं, ऐसी छोटी छोटी कंपनियों में ऑपरेटर खेलते हैं, बस आपको ये समझकर चलना पड़ेगा। तो सर अब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। इसका हमने काम समझ लिया जिसमें वर्क करती है। पिछले 2024 से कंपनी ने बहुत ज़्यादा रोल आ रखा है, ये आप समझ कर चलें। एक इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बताता है। देखो सर, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार अगर हम देखें मार्च 2025 में लगातार एफआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं और बढ़ाकर कंपनी की अंदर एफआईज जो हो गए हैं 5.73%, 0.44% से 0.46%, 5.45% और 5.73%, यानी कि सितंबर से दिसंबर तक अगर हम स्थितियां देखें तो कंपनी के अंदर जो एफआईज आए हैं वो बढ़ चढ़कर आ गए हैं। यानी कि एफआईज की स्थिति अगर हम देखें तो कंपनी के अंदर एफआईज ने जो होल्डिंग ली होगी, क्योंकि दिसंबर 2025 में अगर हम 5.73% देखें या इससे पहले देखें तो उस वक्त कंपनी का शेयर 10 से 11 रुपये करीब था। आज शेयर 7 रुपये करीब है, यानी कि एफआईज इसके अंदर अभी लॉस पर बैठे हैं। बहुत बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ, एफआईज इसके अंदर अभी लॉस पर बैठे हैं क्योंकि ये गिरते क्रम में शेयर है। आज शेयर 7.40 रुपये है। दिसंबर क्वार्टर के अंदर देखें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने होते हैं, उस वक्त शेयर जो है 10 से 11 की रेंज में था। उससे पहले भी इससे ऊपर नीचे था, पर ये 7 रुपये करीब नहीं था। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि जो इतने ज़्यादा इसके अंदर एफआईज आए हैं वो अभी ऊपर के रेट में, और एफआईज का लॉस बुक करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब कुछ ही मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ तेज़ी के संकेत बन सकते हैं, क्योंकि एफआईज को अपनी होल्डिंग कम करेगी। वो इसलिए कम करेगी क्योंकि छोटी कंपनी में एफआईज का आना बड़ा टेंशन का विषय बनता है हमारे लिए, ये आप समझ कर चलना। देखो सर, यहाँ पर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को 37.76% कर लिया है। किसको देकर चली गई है? सबसे ज़्यादा एकदम से जो इसके अंदर 10% की होल्डिंग कम करी है प्रमोटर ने, तो 5% करीब जो बढ़ गए हैं इसके अंदर वो एफआईज हैं। बहुत ज़्यादा होते हैं एक ही बारी में 5% आना। फिर पब्लिक भी इसके अंदर 51% से 56% हो गया है। तो यानी कि पब्लिक ने अपना माल प्रमोटर और एफआईज को देकर निकल गए, और 37.76 यानी गिरते क्रम में इसके अंदर डीआईज कुछ नहीं है इसके अंदर। तो जब डीआईज कुछ नहीं है इसके अंदर तो एफआईज इसके अंदर बड़ा खेल करेंगे। अब तो सर ये जो शेयर है ना, लॉन्ग टर्म में तो कई क्वार्टर आपको देखने पड़ेंगे इसके, मतलब बहुत क्वार्टर देखने पड़ेंगे। पर यहाँ शॉर्ट टर्म देखने को मिल रहा है कि एफआईज अभी लॉस पर बैठे हैं, और एफआईज लॉस पर ज़्यादा दिन तक बैठे नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं अब इसका दूसरा जो क्वार्टर आएगा मार्च 2000 महीने का, अगर वहाँ इसने एफआईज की होल्डिंग बढ़ती हुई क्रम में दिखी तो यानी कि उन्होंने फिर नीचे भी खरीदा है, ये भी आप समझ लेना। तो यहाँ से एक प्रतीक हो रहा है कि एफआईज आगे जाकर अपनी होल्डिंग कम कर सकेंगे। इसको 10-11 में लेकर 7 में तो बेच के जाएंगे नहीं। हो सकता है ये शेयर अब आपको 11-12 रुपये तक भी जा सकता है। ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है, ना जाए वो अलग बात है भैया, पर ये शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर डीआईज नहीं है, और जब डीआईज नहीं होते तो फिर एफआईज वहाँ मजबूत हो जाते हैं अपने पैसा कमाने के लिए, और फिलहाल बैठे हैं वो लॉस पर। तो ये वो कहानी थी। कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। इससे पहले मैंने आपके लिए आरबीएनएल टैक्स मैको के ऊपर वीडियो बनाई है, कृपया उसे भी आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।